हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 26 मार्च 2024 को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपर में जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के और अर्थशास्त्र के चारों सेटों के अंदर उन सब की तैयारी करवाऊँगा जो कि आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस बार आपके 20 नंबर के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और इस वीडियो से आपके सभी क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2023, 2022, 20 और 19 के चारों सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे उनकी तैयारी करवाऊंगा। 2021 का क्वेश्चन पेपर इसलिए नहीं है क्योंकि 2021 में कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन ईयर वाइज मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। सबसे पहले 2023 के सेट ए के अंदर जो क्वेश्चन आए थे ये वो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिस्र को, क्योंकि नील नदी जो है मिस्र की मुख्य नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो ये है बाइबल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो आंसर है सिद्धार्थ। उसके बाद राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी कि कौन से साल श्रीलंका एक आज़ाद देश बना था? तो ये 1948 के अंदर बना था। अमेरिका 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण कौन सा है, तो आंसर में आएगा अमेरिका। और इसके अलावा इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जिसमें छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 आकर, उस क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा 7 लेकर संघ बनाने का उदाहरण कौन सा है, तो वहाँ पर आंसर में आएगा भारत। तो इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पर आकर लिखा हुआ है, वहाँ पर आएगा 7 लेकर संघ बनाने का उदाहरण, तो उसमें आंसर में आ जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो लोकसभा के अंदर, भारत में लोकसभा के अंदर औरतों को आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताएं जिसके साथ भारत में हर दल को पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनाव आयोग के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो आंसर आएगा चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? तो ये किया था नागरिक अधिकार आंदोलन का। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों के बाद 2 नंबर, 3 नंबर और फिर लास्ट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चनों की भी तैयारी करवाऊँगा और मैप की भी तैयारी करवाऊँगा। उसके बाद भूगोल के क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है, इसमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो भूमि निम्नीकरण है जिसकी वजह से भूमि खराब हो रही है, तो उसका एक कारण है अधिक सिंचाई, यानी कि पंजाब के अंदर अधिक सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है, यानी कि फैले हुए हैं? तो ये है 30% भाग पर, यानी कि जो पर्वत हैं यानी कि पहाड़ हैं वो टोटल जो भू क्षेत्र है उसके 30% हिस्से पर फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के ऊपर। जिस देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है ज़्यादा होगी वो देश उतना ही विकसित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है? तो ये है विकसित देशों के लोगों के, क्योंकि विकसित जो देश हैं उनके पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आधुनिक मशीनीकरण है, जिसकी वजह से ही वैश्वीकरण का जो सबसे अधिक फ़ायदा जो है विकसित देशों के लोगों को ही पहुंच रहा है। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र के लोग वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, यानी कि तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इस क्षेत्र के अंदर जो लोग आते हैं वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। उसके बाद 2023 में सेट बी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे ये वो क्वेश्चन है। पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे।
मिस्र के शासक किस देवता को अपना इष्ट देवता मानते थे? तो ये सूर्य देवता को, यानी कि मिस्र के जो शासक थे यानी कि राजा जो थे वो सूर्य देव को अपना इष्ट देव मानते थे। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन यूरोपीय समाज मुख्य रूप से कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो ये बटा हुआ था 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाना होता है। यानी कि सभी दर्शन यानी कि सभी धर्मों का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाना यानी कि अच्छा बनाना होता है। उसके बाद राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समूह का है? तो ये है सिंहली का, यानी कि श्रीलंका के अंदर सिंहली जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, यानी कि समाज के अंदर जो विभाजन किया गया है लोगों का वो जन्म के आधार पर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, यानी कि कई सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो कांग्रेस है उसकी स्थापना 1885 में हुई थी। फेडेकोर नामक संगठन किस देश का है? तो ये है बोलीविया का। उसके बाद भूगोल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया था जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये नवीकरणीय योग्य है, यानी कि ऐसा संसाधन है जिसकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है, यानी कि दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी को मुख्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, यानी कि किस नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध? तो ये नर्मदा नदी के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है चावल उत्पादन में हमारा देश यानी कि भारत किस नंबर पर है? तो ये है दूसरे नंबर पर। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? यानी कि जो पड़ोसी देश हैं किस देश के अंदर मानव विकास सूचकांक जो है उसके अनुसार भारत से ज़्यादा अच्छी स्थिति में है? तो वो है श्रीलंका। स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्य के द्वारा, यानी कि सदस्य जो हैं बचत और ऋण संबंधी अधिकतर फैसले लेते हैं। अगला है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां परस्पर निर्भर है, यानी कि ये सभी जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। उसके बाद 2023 के अंदर जो सेट सी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे ये वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी द्वारा भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया गया? तो महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक, यानी कि जो प्राचीन समय में जिसको मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था उसको इस समय पर इराक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर सिंहली को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1956 के अंदर, यानी कि श्रीलंका के अंदर सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था 1956 में। अगला क्वेश्चन है समरूप समाज का अस्तित्व जर्मनी और स्वीडन में है, यानी कि ये अलग तरह का एक समाज जो है जर्मनी और स्वीडन के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने 3 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, यानी कि भारत के अंदर जो है 3 लेवल जो है शासन व्यवस्था पाई जाती है, जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है? तो भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सा दल हरियाणा का एक क्षेत्रीय दल है, यानी कि लोकल दल जो है पार्टी कौन सी है? तो हरियाणा के अंदर INLD जो है लोकल पार्टी है। उसके बाद भूगोल के क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो ऑप्शन के अनुसार जो चना है वो रबी की फसल थी। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो ये है अभ्रक का। अगला क्वेश्चन है चाय का पौधा किस जलवायु में उगाया जाता है? तो ये गर्म आर्द्र जलवायु के अंदर उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रबड़ किस क्षेत्र की फसल है? तो ये व्यापारिक क्षेत्र की फसल है। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है तो उद्यमों के स्वामित्व, यानी कि जो सरकारी कंपनियां हैं और जो निजी हैं यानी कि प्राइवेट कंपनियां हैं
उनको विभाजित किया गया है उनके स्वामित्व के ऊपर, यानी कि मालिकाना अधिकार के हिसाब से उनको जो है वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। तो आंसर आएगा देशों के बीच वस्तुओं का, सेवाओं का और निवेशों का। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वैश्वीकरण की वजह से जो है 2 देशों के बीच में वस्तुओं का, सेवाओं का और निवेश का जो है द्रुत गति से आवागमन हुआ, यानी कि उन चीज़ों को बढ़ावा मिला है। उसके बाद है, निर्धन परिवारों को ऋण की अधिकांश ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं, यानी कि अनौपचारिक जो स्रोत होते हैं, जैसे कि किसी साहूकार से पैसे लेना जो है वो अनौपचारिक स्रोत है ऋण लेने के। तो और ये जो है निर्धन परिवार जो होते हैं वो इस तरह के अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते, यानी कि कर्ज लेते हैं। उसके बाद 2023 के सेट डी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे ये वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया था, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1526 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो आंसर में आएगा कृषि। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है राजनीति विज्ञान से आया था, बेल्जियम में केंद्र व राज्य सरकारों के अतिरिक्त अन्य कौन सी सरकार है? तो ये है सामुदायिक सरकार। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये है 21। अगला क्वेश्चन है, बोलीविया कहाँ स्थित है? तो बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको सिटी में ओलंपिक कब हुए थे? तो 1968 के अंदर मैक्सिको सिटी के अंदर ओलंपिक हुए थे। अगला क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है जैसे कि भारत के अंदर है, वो जनता के प्रति जो है उत्तरदायी होती है, यानी कि जवाबदेही होती है। उसके बाद भूगोल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के सतरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो ये होता है तलछटी चट्टान के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो ये कराती है सेल, यानी कि सेल जो है एक सरकारी कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का मतलब होता है सरकारी कंपनी है जो बाजार के अंदर स्टील को उपलब्ध कराती है। अधात्विक खनिज का एक उदाहरण दीजिए? तो अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को कपास के पौधे का मूल स्थान माना गया है? तो भारत को। इसका मतलब है कपास जो है सबसे पहले भारत के अंदर उगाई गई थी। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक देश में चार परिवार हैं। इन परिवारों की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 व 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो आंसर आएगा 6,000 रुपये। तो विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है, यानी कि सबसे अच्छा रास्ता क्या है दूसरे देश की कंपनियों का किसी देश के अंदर निवेश करने का? वो क्या करती हैं, स्थानीय कंपनी को खरीद लेती हैं, यानी कि जो लोकल कंपनी है उस देश की उसको वो खरीद लेती हैं। उसके बाद है, संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो संगठित क्षेत्र की जो कंपनियाँ हैं इनके अंदर जो कर्मचारी है यानी कि जो श्रमिक है काम करते हैं उनको रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, यानी कि उनकी एक तरह से पक्की नौकरी होती है। उसके बाद 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके सेट ए के क्वेश्चन है ये, और इसमें जो है इतिहास के क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं क्योंकि आपकी हिस्ट्री की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है। इस वजह से 2022 के अंदर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे वो अब आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, इसलिए सीधा डायरेक्ट राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो ये आंसर आएगा 4 बार संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो ये है सिंहली का। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासी निकायों में सभी पदों में कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अमेरिका। भारत के चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या कितनी है? तो ये है 750, यानी कि चुनाव आयोग के पास भारत के अंदर 750 दलों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो दुनिया के 25 देशों के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है। सिंहली को राजभाषा का दर्जा कब दिया था? 1956 में। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, पहले भी आया था। इससे पता लगता है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं एग्जाम में बार बार। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आंसर है हाथ। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए थे? तो ये किए थे पोखरण में, और पोखरण जो है राजस्थान के अंदर है। अगर ऑप्शन में राजस्थान आ जाए तो आंसर आपका राजस्थान आएगा। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो आंसर में आ जाएगा फ्रेंच। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर जो है स्थानीय सरकारों को दी जाती है, इसको जो है विकेंद्रीकरण कहते हैं शक्तियों का। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है। भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारतीय स्वशासी निकायों में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3। अगला क्वेश्चन है कम से कम 2 राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गठबंधन की सरकार। उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन है यहाँ से। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी कृषि की जाती है? तो ये इस सीढ़ीनुमा जो खेती है आपने देखी होगी, पहाड़ी क्षेत्रों पर होती है ये, तो उत्तराखंड के अंदर होती है ये, क्योंकि उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी इलाका है। अगला क्वेश्चन है लावा मैग्मा से निर्मित मिट्टी का नाम बताएं? तो ये काली मिट्टी है जिसको रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले भी आया था ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? यानी कि बिहार के अंदर चंपारण आंदोलन जो है कौन से साल में हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार में चंपारण आंदोलन किसानों पर किस खेती को करने का दबाव डाला गया था? यानी कि बिहार के अंदर जो चंपारण आंदोलन हुआ था इसमें जो है किसानों को कौन सी खेती करने के लिए दबाव डाला गया था? तो आंसर आएगा नील की खेती करने के लिए। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन के अनुसार चना है, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो दो जनेरो में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित कर बदल कर यानी कि अधिक मात्रा में वस्तुओं को के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विनिर्माण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या सूती वस्त्र और पटसन उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो आंसर आएगा हाँ और नहीं वाला था ये, तो आंसर में आ जाएगा हाँ। निम्न में से पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? तो बम्बई के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहला सूती वस्त्र उद्योग जो है ये जो ईयर है ये भी नोट कर लीजिए, 1854 में लगा था और मुंबई में लगा था। अगला क्वेश्चन है क्या भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर में आएगा यस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो आंसर में आएगा सेल। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले भी आया था। क्या प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है? तो आंसर आएगा यस हाँ। क्या चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम समुद्र पत्तन है? तो आंसर आएगा हाँ। कृत्रिम का मतलब होता है नेचुरल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1953 के अंदर। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो उद्यमों के स्वामित्व के ऊपर, यानी कि मालिकाना हक के ऊपर।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई करती है। एचडीआई का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है फुल फॉर्म इसकी। अगला क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुओं का अर्थ बताइए। तो आंसर देखिए, जो वस्तुएं उपभोक्ता द्वारा अंतिम वस्तु के रूप में प्रयोग की जाती हैं उसको अंतिम वस्तु कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग सेवा तृतीय क्षेत्र के में शामिल किया जाता है, यानी कि तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र है और बैंक जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंदर। उसके बाद 2022 के सेट बी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, ये वो क्वेश्चन है। पहले है राजनीति विज्ञान के, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में बहुसंख्यकवाद का अनुसरण किया जाता है? तो श्रीलंका के अंदर। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा डच भाषा बोली जाती है? तो 59% लोगों द्वारा डच भाषा बोली जाती है बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को कैसा दर्जा प्रदान किया गया है? आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? तो आंसर आएगा कृषि। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए शासन के कौन से सत्र पर सीटों को आरक्षित किया गया है? तो लोकसभा के अंदर। और 2022 के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि कोविड की वजह से 50% जो है आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आए थे और 50% थ्योरी के, यानी कि 80 में से 40 नंबर के एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे 2022 में, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या जो है ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1980 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शिवसेना किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो ये शिवसेना जो है महाराष्ट्र की लोकल पार्टी है। उस दल को क्या कहते हैं जिसे लोकसभा चुनाव में 6% मत अथवा 4 सीटें प्राप्त हों? तो उसको क्षेत्रीय दल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जनता के प्रति। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? दल बदल। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था बाकी सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर होती है? तो आंसर है सत्य, ट्रू। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट होने वाले लोगों के समूह को कहा जाता है? तो राजनीतिक दल या फिर दबाव समूह। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? तो आंसर आएगा 5 वर्ष। गृह युद्ध का क्या अर्थ है? आंसर देखें, गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर यानी कि एक ही देश के अंदर संगठित गुटों के बीच में होने वाले युद्ध को, यानी कि दो गुटों के बीच में होने वाला जो युद्ध है उसको गृह युद्ध कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यानी कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आंसर है 21 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसको पुनः प्राप्त यानी कि दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो ये बना हुआ है जलोढ़ मिट्टी से। भारत में कुल स्थलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो आंसर आएगा 43% हिस्सा जो है मैदानी है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर की जाती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन पहले भी आया था इस तरह का, कि सीढ़ीनुमा जो खेती होती है वो पहाड़ी इलाकों में की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश भी जो है एक पहाड़ी इलाका है। भारत में कौन से क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है गंगा सतलुज के मैदान में। वस्त्र उद्योग की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता के अंदर। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है? तो ये है छोटा नागपुर पठार में। वस्त्र उद्योग का एक उदाहरण है, यानी कि ये है कृषि आधारित उद्योग का। उसके बाद है, सीमा सड़क संगठन का गठन कब हुआ था? 1960 में, यानी कि जो बॉर्डर के ऊपर सड़क बनाती हैं, सीमा सड़क संगठन, इसका 1960 में गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम जो है वो है वायु परिवहन, यानी कि सबसे तेज़ी से परिवहन का जो माध्यम है वो वायु परिवहन है। अगला है, जंगलों को काटकर व जलाकर कृषि करना झूम कृषि कहलाती है, यानी कि जंगलों को काटकर और जलाकर जो कृषि की जाती है उस कृषि को झूम कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सस्ता
जो साधन है वो पाइपलाइन है, यानी कि सामान को, यानी कि जैसे कि पेट्रोलियम है, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो सबसे सस्ता जो माध्यम है, जो तरीका है, वो है पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का क्या अर्थ है? आंसर देखें, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरक यानी कि खाद, उन्नत मशीनों यानी कि अच्छी मशीनों तथा कीटनाशकों का व उन्नत सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके खाद्यान्नों यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि करना, यानी कि उत्पादन को बढ़ाना हरित क्रांति कहलाता है। यानी कि कृषि के जो उत्पादन हैं, यानी कि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी वृद्धि के लिए अच्छे बीजों का प्रयोग करना, अच्छे खाद का प्रयोग करना, अच्छी मशीनों का, अच्छे कीटनाशकों का और अच्छी सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके जो उत्पादन है उसको बढ़ाना हरित क्रांति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग को परिभाषित कीजिए। आंसर देखें, जो उद्योग दूसरे उद्योगों के आधार होते हैं, यानी कि ऐसा उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए आधार यानी कि बेसिक चीज़ें उपलब्ध करवाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे कि लोहा उद्योग। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हैं, तकनीक एक प्रमुख कारक रहा है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा, यानी कि तकनीक की वजह से जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आई है, टेक्नोलॉजी की वजह से। तकनीक का मतलब है टेक्नोलॉजी। 2006 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देश हैं? तो आंसर आएगा 1149 यानी कि 149। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक साधनों का दोहन करके एक माल का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, दोहन करने का मतलब है प्रयोग करते हुए किसी वस्तु का उत्पादन करना, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या अभिप्राय है? यानी कि इस प्रणाली के अंदर जो है पैसों का प्रयोग नहीं होता। आपके पास जो वस्तु है आप दूसरे को देते हैं और दूसरे के पास जो वस्तु है जो आपको चाहिए वो आपको देता है, तो इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। इसके अंदर पैसों का प्रयोग नहीं होता, यानी कि सामान की आपस में एक दूसरे के साथ अदला बदली होती है। यही आंसर में लिखा हुआ है। वस्तु विनिमय से तात्पर्य लेन देन के लिए रुपये पैसों के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से लेन देन करना है। उसके बाद 2022 के सेट सी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, ये वो क्वेश्चन है 1970 और 1993 के मध्य में बेल्जियम में कितनी बार संविधान में संशोधन हुआ? ये क्वेश्चन पहले भी आया था 2023 के अंदर, तो 4 बार। 1970 से लेकर 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान के अंदर 4 बार बदलाव हुए, संशोधन हुए। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है डच भाषा। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है, तो आंसर आएगा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, विभिन्न सत्रों के बीच यानी कि अलग अलग लेवल के बीच, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, जो सामाजिक समूह है अलग अलग उनके बीच। यानी कि आधुनिक लोकतंत्र के अंदर जो सत्ता है यानी कि शक्ति का जो बंटवारा है वो सरकार के जो अलग अलग अंग हैं उनके बीच में, जो अलग अलग सत्र हैं उनके बीच में, और जो सामाजिक समूह हैं इनके बीच में बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो आंसर आएगा 3। ग्रामीण स्थानीय सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रामीण स्थानीय सरकार को पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित सूची में दर्ज किया गया है? तो ये है टोटल 22। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो उसमें ये इस तरह से पूछा गया था कि हिंदी के अलावा और कितनी भाषाओं को अनुसूचित सूची में दर्ज किया गया है, तो उसका आंसर 21 था। लेकिन यहाँ पर टोटल पूछा है तो हिंदी को मिलाकर जो है टोटल 22 हो गई। जब विभिन्न दल सरकार बनाने के लिए सत्ता साझा करते हैं तो इसे कहा जाता है तो गठबंधन, यानी कि गठबंधन की सरकार। जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? यानी कि भारतीय चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग जो भारत के अंदर चुनाव करवाता है, इसके अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय स्तर के दल हैं? तो आंसर आएगा 8।
अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये क्वेश्चन पहले भी आया था 1885 के अंदर। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये है काशीराम। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक, यानी कि इन्होंने इस पार्टी की शुरुआत की थी। लोकतांत्रिक सरकार सुनिश्चित करती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, राजनीतिक समानता और अभिव्यक्ति की आज़ादी। जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके दायित्व होते हैं कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए, राजनीति सभी लोगों को राजनीतिक समानता और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले। भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव आयोग के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यानी कि पंजीकरण कराना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले भी आया था। अगला क्वेश्चन है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। उसके बाद है बहुसंख्यकवाद को परिभाषित कीजिए, यानी कि बहुसंख्यकवाद के बारे में बताना है। आंसर देखें, किसी देश के बहुसंख्यक समूह की यह मान्यता, बहुसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या अधिक ज़्यादा हो, यह मान्यता है कि देश की सत्ता को अपने अनुसार चला सकता है, यानी कि बहुसंख्यक ये मानते हैं कि देश की जो सरकार है उनके अनुसार चलेगी, तथा अल्पसंख्यक समूह यानी कि जिनकी संख्या कम है की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की अनदेखी कर सकते हैं, इसको जो है बहुसंख्यकवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति क्या होती है। आंसर देखिए, पंचायत समिति तहसील के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखें, भूगोल से है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भूनिम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण है, तो ये है आंसर मध्य प्रदेश और राजस्थान। कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी कपास के लिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रियो डे जनेरो में। खीरा व तरबूज की कृषि उदाहरण है जायद की। निम्नलिखित फसलों में से ऐसी फसल पहचानो जो तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है, तो आंसर आएगा गन्ना। निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल कौन सी है, यानी कि व्यापार के लिए स्पेशल कौन सी फसल की जाती है, गेहूं व्यवसाय के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आंसर आएगा मैसूर। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग हैं, तो आंसर आएगा वस्त्र उद्योग। NHAI का अर्थ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है जिला मुख्यालय को जिले के अन्य भागों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं, तो आंसर है जिला सड़कें। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए आधारभूत कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट जो है कच्चे माल के तौर पर प्रयोग होता है। भारत में सबसे ज़्यादा अखबार हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं, यानी कि भारत के अंदर हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा अखबार छपते हैं। लेटराइट शब्द में लेटर शब्द का अर्थ है ईंट। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं। ऐसी खेती जिसमें कमाई के अवसर ज़्यादा हों उसे व्यावसायिक खेती कहते हैं, यानी कि स्पेशल व्यापार करने के लिए जो खेती की जाती है। सार्वजनिक उद्योग को परिभाषित कीजिए। आंसर देखें, ये उद्योग सरकार के स्वामित्व, यानी कि इन उद्योगों का जो स्वामित्व होता है यानी कि मालिकाना हक वो सरकार के पास होता है और सरकार द्वारा संचालित, यानी कि सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित होते हैं यानी कि चलाए जाते हैं। उसके बाद है अर्थशास्त्र के क्वेश्चन। किसी देश के विकास को मापने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाता है, तो विकास को मापने के लिए जो है प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं, तो एक आदर्श स्वयं सहायता समूह के अंदर 15 से 20 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा व्यापार के लिए प्रतिबंधों व बाधाओं को हटाना कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है, यानी कि सरकार के द्वारा जो व्यापार करना जो है उसको आसान बनाने के लिए जो प्रतिबंध हैं और जो बाधाएं हैं उसको हटाना उदारीकरण कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है WTO से क्या अभिप्राय है, यानी कि WTO की फुल फॉर्म बतानी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। देश की कुल आय, यानी कि जो देश की टोटल आय है, यानी कि टोटल जो सैलरी है देश की, उसको देश की जनता के साथ जो है डिवाइड किया जाता है और 100 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद 2022 के सेट डी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, ये वो क्वेश्चन है ब्रुसेल्स में कौन सा समूह बहुसंख्यक है, यानी कि कौन से समूह की जो है संख्या ज़्यादा है, तो आंसर है फ्रेंच की। श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है, यानी कि श्रीलंका के अंदर कौन सा राजकीय धर्म है, तो बौद्ध धर्म है। भारत के किस राज्य को संविधान के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जो कि अब हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर को दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, यानी कि संविधान का संरक्षक किसको माना जाता है, उच्चतम न्यायालय को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग में कितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, तो ये हैं 750। पहले भी ये क्वेश्चन आया था, यानी कि भारत के अंदर चुनाव आयोग के पास जो भारत के अंदर चुनाव करवाता है, टोटल 750 राजनीतिक पार्टियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश ने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है, तो भारत के अंदर जो है बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेश पर कौन शासन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। श्रीलंका ने सिंहली को राजकीय भाषा किस वर्ष बनाया, तो ये 1956 में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो ये क्वेश्चन भी पहले आया था। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है, यानी कि नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर कहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 ईस्वी में हुआ था। दल बदल की को परिभाषित करें, यानी कि दल बदल के बारे में बताना है। किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित, यानी कि निर्वाचित होने का मतलब होता है चुना जाना, चुनने पर उसे छोड़ देना, यानी कि निर्वाचित किए जाने पर जीत जाने के बाद उस दल को छोड़ देना और अन्य दल में शामिल हो जाना जो है, इसको दल बदल कहते हैं। तानाशाह से क्या अभिप्राय है, आंसर देखें। ताकत के बल पर किसी देश पर शासन करने वाले शासक को तानाशाह कहा जाता है, यानी कि ताकत के बल पर जो किसी देश के ऊपर शासन करता है, ऐसे शासक को जो है तानाशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। ऐसी सरकार जिसके अंदर दो या दो से अधिक पार्टियां जो है मिलजुल कर सरकार बनाती हैं, उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। यही बात लिखी हुई है। गठबंधन सरकार का एक रूप है, यानी कि गठबंधन जो है ये सरकार का एक रूप है जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सत्ता को, यानी कि शक्ति को साझा करते हैं। संघवाद को परिभाषित कीजिए, आंसर देखें। किसी देश में यदि दो या दो से अधिक सतर की सरकार है, यानी कि किसी देश के अंदर दो या दो से अधिक लेवल की सरकार है सतर की, तो वहाँ पर संघवादी प्रवृत्ति होती है, यानी कि संघवादी सरकार होती है। भारत में केंद्र सतर, यानी कि भारत के अंदर जो है केंद्र सतर की, यानी कि केंद्र की सरकार है, राज्य सरकार है और पंचायत सतर की भी सरकार है। तो इस तरह से भारत के अंदर त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तरीय सरकार है। तो अतः यहाँ पर संघवाद प्रभावी है। उसके बाद है भूगोल के क्वेश्चन। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय, यानी कि ऐसा संसाधन है जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार अगर ये समाप्त हो जाएंगे प्रकृति के अंदर, तो इनका दोबारा पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि पुनर्निर्माण में हजारों साल लग जाते हैं। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण पंजाब में भूनिम्नीकरण का प्रमुख कारण है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो आंसर आएगा अति सिंचाई, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करना जो है भूमि निम्नीकरण का कारण है पंजाब के अंदर। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो ये गुजरात में पाई जाती है ऑप्शन के अनुसार। निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण है, तो आंसर आएगा चाय। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, तो कपास। फलों व सब्जियों की कृषि को कहा जाता है बागवानी, यानी कि फलों और सब्जियों की जो खेती होती है इसको बागवानी कहते हैं। सेल का अर्थ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल की फुल फॉर्म है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि जूट कौन से देश में सबसे ज़्यादा होती है, भारत के अंदर। चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो आंसर आएगा दूसरा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, यानी कि जो दो देश, ऐसा व्यापार जो दो देशों के बीच में होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड एक सार्वजनिक यानी कि सरकारी कंपनी है। चाय व कॉफ़ी के लिए लैटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त है, यानी कि चाय कॉफ़ी के लिए जो लैटराइट मिट्टी है ये सबसे अच्छी है। संचार से क्या अभिप्राय है, यानी कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया को संचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसाधन क्या है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध यानी कि हमारे पर्यावरण के अंदर पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में प्रयोग की जाती है, यानी कि पर्यावरण के अंदर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यानी कि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका, वो सभी चीज़ें संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल है, वन है यानी कि जंगल, और खनिज। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की साक्षरता दर कम है, यानी कि साक्षरता दर कौन से राज्य की कम है, तो आंसर है बिहार की। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा, यानी कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया जाता है, तो ये है प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी यानी कि नोट को कौन जारी करता है, तो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक व अस्पताल संबंधित है तृतीयक क्षेत्र से यानी कि सेवा क्षेत्र से। बैंक जो है और अस्पताल ये तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, आंसर देखें। वैश्वीकरण स्थानीय तथा क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। उसके बाद 2020 के अंदर सेट ए में जो क्वेश्चन आए थे ये वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है, तो ये है सिंहली का। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार रिपीट हो चुका है। औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष कहलाते हैं, तो इसको कहते हैं नारीवादी। 7 पार्टी अलायंस यानी कि सप्तदलीय गठबंधन SPA क्या थी, तो आंसर देखें। 7 नेपाली राजनीतिक दलों के इस गठबंधन ने लोकतंत्र के आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वीडन तथा जर्मनी में किस प्रकार का समाज है, तो समरूप समाज है। उसके बाद है अगला भूगोल से, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रबी की फसल कौन सी है, तो आंसर है गेहूं की। इनमें से सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है, तो ऑप्शन के अनुसार मैग्नाइट जो है सबसे अच्छा लौह अयस्क है। मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, आंसर देखें। मिट्टी को एक अटूट प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। मिट्टी में हवा, पानी, खनिज और कार्बनिक पदार्थ होते हैं और यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, यानी कि वर्षा का जल जो इकट्ठा किया जाता है वो क्या है। बारिश के पानी को विभिन्न तरीकों से संचित करना, यानी कि जो बारिश का पानी है उसको अलग अलग तरीकों से संचित करने का मतलब है इकट्ठा करना या फिर बचाना, जो है वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। उसके बाद है अर्थशास्त्र के क्वेश्चन, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो आंसर है श्रीलंका। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, जिन उद्यमों अथवा कार्य स्थानों में रोजगार की अवधि नियमित होती है और लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा कंपनी जहाँ पर लोगों को जो रोजगार है, जो रोजगार की जो अवधि है वो नियमित होती है, यानी कि रेगुलर होते हैं कर्मचारी और सुनिश्चित जो है उनके पास काम होता है, और इस तरह का जो क्षेत्र होता है इसको संगठित क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा में संबंधित कार्यों में लगा हुआ, यानी कि सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है,
सेवा क्षेत्र कहलाता है। जैसे परिवहन यानी कि लोगों को सेवाएं दी जाती है परिवहन की, कोरियर है, सूचना क्षेत्र की सेवाएं यानी कि टेलीकॉम सेवाएं, होटल आदि, ये सारे जो हैं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है भारत में उपभोक्ता संरक्षण नियम किस वर्ष से कार्यशील हुआ, तो ये हुआ 1986 में। उसके बाद है 2020 में जो क्वेश्चन आए, सेट बी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, ये वो क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं, तो फ्रेंच और डच। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी जो है रिपीट हुआ है। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे थे, तो ये बात महात्मा गांधी ने बोली थी कि धर्म को जो है राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। बोलीविया के लोगों ने संघर्ष क्यों किया, तो आंसर है पानी के निजीकरण के खिलाफ, यानी कि पानी का जो निजीकरण का जो प्राइवेटाइजेशन पानी का जो प्राइवेटाइजेशन था उसके लिए, उसके विरुद्ध जो है बोलीविया के लोगों ने संघर्ष किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है 1885 के अंदर। भूगोल के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशे वाली फसल है, तो ये है पटसन। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन होता है। उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा का नाम बताएं, तो ये है काली मिट्टी, इसके अंदर ज़्यादा नमी होती है काली मिट्टी के अंदर। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, आंसर देखें, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, यानी कि वन्य जंतुओं को बचाने के लिए जो सरकार द्वारा क्षेत्र आरक्षित कर लिया जाता है, जहाँ पर वे जो जंगली जीव जंतु हैं स्वतंत्र रूप से आवास कर सकें और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकें, ऐसे जगह को जो है राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यानी कि ऐसा क्षेत्र जो सरकार के द्वारा रिजर्व कर लिया जाता है, वहाँ पर लोगों को पेड़ काटने के लिए, शिकार करने के लिए मनाही होती है, तो ऐसी जगह को जो है राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जहाँ पर जीव जंतु जो हैं स्वतंत्र रूप से रह सकें। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है अर्थशास्त्र से है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। उसमें जो है एक ही ऑप्शन था प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पर जो है ऑप्शन और भी दिए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर यानी कि एजुकेशन लेवल, और लोगों का स्वास्थ्य, यानी कि ये जो चीज़ें हैं किसी देश के विकास के आधार को निर्धारित करती हैं कि कौन सा देश कितना विकसित है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, तो ये 24 दिसंबर को। प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, यानी कि कृषि जो है, मत्स्य पालन, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र के कार्य हैं। उसके बाद है भारत में चीन के खिलौने क्यों लोकप्रिय हैं, आंसर देखें, सस्ते दाम एवं नवीन डिज़ाइनों, यानी नवीन का मतलब होता है नए डिज़ाइन, सस्ते होते हैं, नए डिज़ाइन होते हैं, इसकी वजह से चीन में बने जो खिलौने हैं वो भारत के अंदर लोकप्रिय हैं, यानी कि पॉपुलर है। उसके बाद 2020 के सेट सी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, ये वो क्वेश्चन है। 1970 से 93 के बीच ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। बेल्जियम के संविधान के अंदर 4 बार संशोधन हुआ है। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था, ये क्वेश्चन भी पहले भी आया था। नागरिक अधिकार आंदोलन का जो नेतृत्व है मार्टिन लूथर ने किया था। कितिको हिचिको अर्थात जोड़ो और तोड़ो नामक आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो ये आंदोलन हुआ था 1987 में कर्नाटक में। लैंगिक अनुपात क्या है, आंसर देखें, लिंगानुपात या लैंगिक अनुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात से हैं, यानी कि कितने प्रतिशत महिलाएं हैं और कितने प्रतिशत पुरुष हैं। उसके बाद भूगोल के क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। निम्न में से किस राज्य में बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन होता है, तो उड़ीसा के अंदर। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि कितने क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं, तो इसलिए ये वीडियो जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आपके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कौन सी फसल उगाने से भूमि की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ जाती है, दलहन की खेती।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है जल संभर विकास क्या है? आंसर देखें, वन रोपण, जल संग्रहण, मिट्टी एवं नमी का संरक्षण, चारागाह विकास, बागवानी आदि कार्यक्रम सामूहिक रूप से जल संभर विकास कहलाता है। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग यानी कि सबसे अच्छा मार्ग क्या माना जाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कोई भी इंटरनेशनल कंपनी है किसी दूसरे देश के अंदर जाती है तो निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका वो ये मानती है कि वहाँ की जो लोकल कंपनी है उसको वो खरीद लेती हैं। स्थानीय कंपनी यानी कि लोकल कंपनी को खरीद लेती हैं। असंगत की पहचान कीजिए और बताइए यानी कि कौन सा इसमें से अलग है? तो सब्जी यानी कि ओड वन पहचानना था इसमें से। मुद्रा किसे कहते हैं? आंसर देखें, ऐसी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, धन के संचय, मूल्य के माप तथा ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है, मुद्रा कहलाती है। कोपरा का क्या अर्थ है? तो यह जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, इसे 1986 में पारित किया गया। 2020 के सेट डी के जो क्वेश्चन आए थे ये वो क्वेश्चन है कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये है भारत। आंसर ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के बारे में हमने पहले भी बात की थी। श्रीलंका किस साल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? ये तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 1948 में। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो भाषाओं को जो है 22 भाषाओं को भारत की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। पीटर नॉर्मन कौन था? तो पीटर नॉर्मन जो है ऑस्ट्रेलिया का एक धावक था। अगला क्वेश्चन है भूगोल का। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी के ऊपर है। सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम जो है सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। भूमि निम्नीकरण के लिए कोई एक उदाहरण बताइए? तो आंसर है खनन की वजह से भूमि निम्नीकरण होता है। सुरक्षित वन क्या है? इन वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, यानी कि सुरक्षित वन जो है इनको सबसे अधिक मूल्यवान यानी कि कीमती वन माना जाता है। इनका रख रखाव, इमारती लकड़ी, इनका प्रयोग जो है रख रखाव, इमारती लकड़ी के लिए, अन्य वन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में से है? तो साहूकार। जन सूचना अधिकार आरटीआई एक्ट कब पास किया गया? आरटीआई जो एक्ट है ये 2005 में लागू हुआ था, पारित हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धारणीय विकास किसे कहते हैं? आंसर देखिए, धारणीय विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान यानी कि इस समय की और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी कि धारणीय या फिर सतत विकास, इसको सतत विकास भी कहते हैं। तो ये ऐसा विकास है जिसके अंदर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? आंसर देखें, किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि भारत के अंदर जितने भी उत्पाद है यानी कि जितना भी सामान बना है और या फिर सेवाएं हैं उनसे प्राप्त जो आय है यानी कि जो टैक्स हैं वो राष्ट्रीय आय कहलाती हैं। उसके बाद है 2019 का सेट ए, सिंहली राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 1956 में। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या का क्या प्रतिशत है? तो 43.63 लोग जो हैं भारत के अंदर हिंदी भाषा बोलने वाले हैं। फेडेकोर नामक संगठन किस देश का है? फेडेकोर जो है बोलीविया का संगठन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भूगोल से भारत के किस राज्य में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये असम में है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो चना जो है रबी की फसल है।
अगला क्वेश्चन है खनिज क्या है। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ये चट्टानों तथा अयस्कों में पाए जाते हैं, यानी कि जो खनिज है चट्टानों के अंदर और अयस्कों में पाए जाते हैं। हीरा सबसे कठोर तथा चूना सबसे नरम खनिज है, यानी कि सबसे कठोर जो है हीरा है और सबसे नरम जो खनिज है वो है चूना। भौमजल या भूमिगत जल किसे कहते हैं, पहले भी आया था। अधिक वर्षा होने पर कुछ जल भूमि में रिस जाता है, यानी कि जो बारिश का पानी है रिस कर यानी कि भूमि के अंदर चला जाता है। यह जल भूमि के नीचे तब तक जाता रहता है जब तक पृथ्वी तल पर कोई कठोर चट्टान उसे रोक नहीं लेते, यानी कि जो जल बारिश का जो जल है वो रिस कर पृथ्वी के अंदर जाता रहता है, तब तक जाता रहता है जब तक कि कोई कठोर चट्टान ना मिल जाए और वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो जाए। इस जल को भूमिगत जल कहते हैं। उसके बाद है अर्थशास्त्र के क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके एक वस्तु का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 से 3 बार। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कम से कम 3 बार रिपीट हो चुका है। भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। डब्ल्यूटीओ की पूर्ण रूप है विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 2019 का सेट बी। ब्रुसेल्स राजधानी है। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। आयरलैंड में कितनी प्रतिशत आबादी प्रोटेस्टेंट है, तो ये है 53% आबादी। बर्लुस्कोनी कौन था, तो ये था इटली का प्रधानमंत्री। उसके बाद है कितिको हिचिको अर्थात तोड़ो और जोड़ो। ये क्वेश्चन भी पहले भी आया था 1997 में कर्नाटक में। जवारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, तो पुनः पूर्ति यानी कि नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये महानदी के ऊपर है ये बांध हीराकुंड। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उदाहरण दो। प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ जो मानव के लिए अनिवार्य मतलब ज़रूरी हैं और लाभदायक हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, ये सारे जो हैं प्राकृतिक संसाधन हैं। यानी कि प्रकृति के अंदर पाए जाने वाली वो वस्तु जो जिसका प्रयोग इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है, वो सारी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं या फिर प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं, जैसे कि जल, मिट्टी, वायु। वनों के कोई 4 लाभ लिखें। वनों से पारिस्थितिक संतुलन यानी कि पारिस्थितिक जो संतुलन है वो बना रहता है। इनसे वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास मिलता है, यानी कि जो वन्य जीव हैं जंगलों में जो जीव पाए जाते हैं उनके लिए ये प्राकृतिक आवास का काम करता है। वर्षा लाने में सहायक यानी कि इनसे बारिश आती है, और मृदा अपरदन रोकने में यानी कि मृदा जो अपरदन है उसको रोकने में भी वन जो है मदद करते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित कीजिए उद्यमों के। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है और निजी क्षेत्र के जो व्यापार हैं, उद्योग हैं, उनको विभाजित किया जाता है यानी कि वर्गीकृत किया जाता है स्वामित्व के आधार पर। ऋण के औपचारिक स्रोत, अनौपचारिक स्रोत जो हैं साहूकार हैं। एक बड़ी भारतीय कंपनी का नाम लिखो जो वैश्वीकरण की वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरी है, तो टाटा मोटर्स। कोपरा यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उसके बाद 2019 का सेट सी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे ये वो क्वेश्चन है भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे, तो राजस्थान में। उसके बाद अगला क्वेश्चन 2001 में हिंदुओं की आबादी थी 80.5%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी की सत्ता कब प्राप्त हुई, तो 2006 में। ऐसी 3 भाषाओं के नाम बताओ जो भारत में तो बोली जाती है पर जो सूची में नहीं है, तो वो है भोजपुरी, राजस्थानी और मगधी। उसके बाद भूगोल के क्वेश्चन रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील के अंदर। हिमालय यव से कौन सा रसायन कैंसर उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये है टक्सोल।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिभूमि से क्या अभिप्राय है। ऐसी ज़मीन जो कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाए ताकि उसकी मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाए, प्रतिभूमि कहलाती है। यानी कि ऐसी ज़मीन जिसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए उसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कि कृषि नहीं की जाती, ऐसी भूमि को प्रतिभूमि कहते हैं। आरक्षित वन पहले भी आ चुका है। उस वन को आरक्षित वन कहते हैं जिस वन में शिकार करना, मानव गतिविधियां जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यानी कि बैन कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्र को जो है आरक्षित वन कहते हैं। उसके बाद है अर्थशास्त्र के क्वेश्चन। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से भारत किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोध व्यापार में बाधक का एक उदाहरण है। तो आयात पर कर। एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होने चाहिए। तो 15 से 20 होने चाहिए। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। किस क्षेत्र में श्रमिक वस्तुएं उत्पादन नहीं करते। तो कृषि क्षेत्र में। उसके बाद है 2019 का सेट डी। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। तो 25 देशों में। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था। तो ये 1 नवंबर 1956 को लागू हुई थी। मेवात विकास सभा की स्थापना कब हुई। 2000 में। 1947 के 3 राज्यों के नाम बताएं जो आज बदल गए हैं। संयुक्त प्रांत, हैदराबाद और बम्बई। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। महाराष्ट्र में। निम्न में से किस राज्य में मैंगनीज का अधिकतम उत्पादन है। उड़ीसा में। एल्यूमिनियम के कोई 2 उपयोग लिखें। यानी कि एल्यूमिनियम का प्रयोग जो है वायुयान बनाने में होता है और बर्तन बनाने में। सतत पोषणीय विकास पहले भी करवाया है मैंने आपको। ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास हो, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वस्तुओं का संसाधनों का प्रयोग हो, ऐसे जो है विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। उसके बाद है अर्थशास्त्र के क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द चिन्ह लोगो यानी कि लोगो कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। एग मार्क। यानी कि कृषि के जो उत्पाद हैं उसके ऊपर एग मार्क का निशान होता है। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य रास्ता क्या है। ये पहले भी आ चुका है। कंपनी को खरीद लेना, लोकल। HDI की फुल फॉर्म यानी कि मानव विकास सूचकांक। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। विषम की पहचान करें इसमें से। तो जेट एयरवेज एक निजी उद्यम है। ऑप्शन ये थे और इसमें से जो है विषम जो है ये है। जेट एयरवेज एक निजी उद्यम है। तो ये थे आपके सभी 1-1 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन सारे तैयार हो जाएंगे और आपके 20 नंबरों की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।